जब ईरान और यूएस एक दूसरे पर मिसाइल फेंक के मार रहे हैं तो कोई एक कंट्री है जो क्वाइटली प्रॉफिट कैलकुलेट कर रही है और वो कंट्री है चाइना। ये वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं हो रहा, ये वॉर हो रहा है करेंसी, इन्फ्लुएंस और परसेप्शन पर। इसको लेयर्स में समझते हैं। पहली लेयर डॉलर, सैंक्शंस एंड हिडन शिफ्ट। इस वॉर के बीच यूएस को खुद ही रशिया और ईरान के ऑयल पर टेम्पररी रिलीफ देना पड़ा ताकि ग्लोबल सप्लाई कोलैप्स ना हो। ऑफिशियली बोला जा रहा है कि ये सैंक्शंस बाद में वापस आ जाएंगे, लेकिन क्या होगा अगर ये वापस ही ना आ पाए? ग्राउंड रियलिटी सिंपल है। अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हाई रहे और सप्लाई इन कंट्रीज पर डिपेंड करती है तो सैंक्शंस लगाना जितना आसान था उसको सस्टेन करना और वापस लाना उतना ही मुश्किल होगा। और अगर दुनिया को ये सिग्नल मिल गया कि ग्लोबल ट्रेड बिना पेट्रो डॉलर के हो सकता है तो सवाल ये नहीं रहेगा कि अमेरिका क्या डिसाइड करता है, सवाल ये होगा कि दुनिया सैंक्शन को कितना सीरियसली लेगी। और यहीं पर एक साइलेंट बेनिफिशियरी एंटर होगा, चाइना। क्योंकि जब सैंक्शंस का प्रेशर डाइल्यूट होगा और कंट्रीज ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर करेंगी तो चाइना के लिए स्पेस क्रिएट होगी अपनी करेंसी और ट्रेड नेटवर्क को पुश करने के लिए। अभी शिफ्ट छोटा है लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। सेकंड लेयर परसेप्शंस ऑफ पावर। सुपर पावर होना सिर्फ स्ट्रेंथ का गेम नहीं है, परसेप्शन का भी गेम है। और परसेप्शन का टेस्ट चल रहा है वॉर लंबे टाइम तक एक्सटेंड होने की वजह से। जब ईरान वॉर स्टार्ट हुआ था तो एक्सपेक्टेशन थी कि ये कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन जल्दी कंक्लूड नहीं हुआ। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सिग्नल दिया था कि कुछ ही वीक्स का मैटर हो सकता है, लेकिन अब रियलिटी देखो, महीना क्रॉस हो चुका है और सिचुएशन अभी भी अनरिजॉल्व है। अब यहाँ से दो चीजें साथ में हो रही हैं, वॉर लंबी खिंच रही है और डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंस का बार बार चेंज होना। कभी फोकस न्यूक्लियर थ्रेट पर, कभी मिलिट्री टारगेट्स पर और कभी रिजीम चेंज पर। ऐसे स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप को कमजोर दिखा रहे हैं और इसी बीच एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी प्रेशर और रीशफलिंग भी दिख रही है। और वहीं एक सवाल उठता है, क्या स्ट्रेटेजी क्लियर है? अगर है तो वो दिख क्यों नहीं रही? यहाँ डाउट क्रिएट हो रहा है और जब डाउट क्रिएट होता है तो इम्पैक्ट सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं होता, क्रेडिबिलिटी भी डेंट होती है और ग्लोबल परसेप्शन भी शिफ्ट होने लगता है। और ग्लोबल पॉलिटिक्स में जब परसेप्शन शिफ्ट होता है तो कुछ कंट्रीज रिएक्ट करती हैं और कुछ कैलकुलेट करती हैं। चाइना रिएक्ट नहीं कर रहा, चाइना ऑब्जर्व कर रहा है। जब दूसरे प्लेयर कॉन्फ्लिक्ट मैनेज कर रहे हैं तो चाइना क्वाइटली अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। एंड थर्ड लेयर साइलेंट एक्सपेंशन। जब वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में बिजी है तो चाइना क्या कर रहा है? ट्रेड डील साइन कर रहा है, मिडिल ईस्ट में रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है। ये सब हेडलाइन नहीं बनाते लेकिन लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस बिल्ड करते हैं। नॉइस कहीं और हो रही है और ग्रोथ कहीं और। फोर्थ लेयर इज स्ट्रेटेजिक पेशेंस। चाइना जल्दी में नहीं है, वो वेट कर रहा है राइट मोमेंट का, क्योंकि ग्लोबल पावर शिफ्ट एक इवेंट नहीं, प्रोसेस ऑफ इवेंट है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम ईरान वॉर की न्यूज देखो, ये देखो कि कौन साइलेंटली स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले रहा है।